तो नमस्कार दोस्तों, म्यूचुअल फंड है क्या, ये काम कैसे करती है और म्यूचुअल फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा रिटर्न कैसे कमा सकते हैं, सब बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन आप लोग अंत तक बने रहे। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि शेयर मार्केट में पैसा निवेश करने का, तो म्यूचुअल फंड आप लोग के लिए एक सही ऑप्शन है। और जो नए होंगे वो बोल रहे होंगे वो क्यों, मेरे लिए सही ऑप्शन म्यूचुअल फंड ही क्यों है। दोस्तों, आजकल ज्यादातर बैंकों में देखिएगा, सेविंग्स अकाउंट में आप पैसा रख के लगभग 4% रिटर्न होता है सेविंग्स अकाउंट में। और फिक्स डिपॉजिट में एफडी यानी उसमें 7% का रिटर्न होता है। और गवर्नमेंट बॉन्ड में हिसाब से देखें तो 10% का रिटर्न मिल जाता है। किंतु आजकल लोग ज्यादातर म्यूचुअल फंड में ही क्यों पैसे निवेश कर रहे हैं, इसका एक कारण है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि हाई रिटर्न मिलता है, प्लस उतना रिस्की नहीं है। दोस्तों, अब जो न्यू बंदे होंगे वो बोले होंगे ठीक है, मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश किया, अगर म्यूचुअल फंड वाला पैसा लेके भाग जाए तो क्या होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। समझ जाइए, अंबानी को 100 करोड़ रुपया का जरूरत है। अंबानी पेपर और टीवी न्यूज चैनल इस सब में छपा दे, मुझे 100 करोड़ रुपया का जरूरत है, जो जो मेरे कंपनी में पैसा निवेश करना चाहता हो निवेश कर सकता है। इससे आप लोग का क्या फायदा होगा, जिस प्रकार मेरा कंपनी ग्रो करेगा उसी प्रकार आप लोग का पैसा भी ग्रो करेगा। तो सब आदमी समझ लीजिए 10,000 करके दे रहा है, तो कम से कम 10,000 आदमी अगर देगा 10,000 रुपया करके तो 100 करोड़ रुपया हो जा रहा। ठीक है, अब सब दे रहा है 10,000 करके, एक आदमी दे रहा है, तो इससे कंपनी का क्या हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। और समझ लिए टाइम कंज्यूमिंग भी हो रहा है। अगर पैसा दे भी दे रहा है तो आपका पास क्या एविडेंस होगा कि आपने अंबानी को पैसा दिया। तो इस कारण बीच में क्या आता है, एक कंपनी आता है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। अब ये म्यूचुअल फंड क्या करता है, जो जो पैसा कंपनी में निवेश करना चाहता है उसे कलेक्ट करके उसके बाद क्या करता है, डायरेक्ट वो जो सब अमाउंट कलेक्ट किया उसे डायरेक्ट कंपनी को देता है, जिससे टाइम कंज्यूमिंग कम होता है। और आपका मन में ये भी डाउट हो रहा होगा कि इससे म्यूचुअल फंड वाला को क्या लाभ होता है। दोस्तों, आप समझ जाइए, अगर एक आदमी से अगर 10,000 रुपया करके ले रहा है तो 10,000 आदमी से 100 करोड़ रुपया हो रहा है, उसका 1% रख लेता है लोग, म्यूचुअल फंड वाला लोग। उसका जो मैनेजर फिर हुआ, जो काम करते हैं वो लोग को भी पैसा देना पड़ता है, इसलिए वो 1% रख लिए, यानी 1 करोड़ रुपया रख लिए। सबको सैलरी सम देना होता है ना, तो वो देते हैं वही पैसा से। अब ये कंपनी में निवेश किए, तो निवेश करने से लगभग 14 से 15 या 18% रिटर्न आ जाता है। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट कस्टमर को दे देते हैं। दोस्तों, कुछ बंदों का डाउट होगा कि अगर समझ लिए सर, मैंने पैसा निवेश किया म्यूचुअल फंड में, अगर म्यूचुअल फंड वाला बाय चांस पैसा लेके भाग गया तो क्या होगा। तो इसी कारण सरकार बीच में आई। सरकार ने बोला कि मैं तुम्हें 3 से 4 कंपनी का नाम बोलता हूँ, वो कंपनी कैसा है तुम मुझे रिप्लाई करना। उन्होंने नाम लिया कि HDFC बैंक कैसा है, लोगों ने बोला अच्छा है। ICICI बैंक कैसा है, लोगों ने बोला अच्छा है। SBI बैंक कैसा है, लोगों ने बोला ये तो अच्छा है, ये तो बहुत पुराना कंपनी बैंक है, समझ लीजिए। टाटा मोटर्स कैसा है, टाटा मोटर्स कंपनी, टाटा ग्रुप कंपनी कैसा है, बोला सर ये तो बहुत दिनों से चला रहा है, बहुत पुराना कंपनी है, ट्रस्टेबल कंपनी है। तो सरकार ने बोला ठीक है, कंपनी तो यही है। तो आप समझ लीजिए, जैसे टाटा ग्रुप है वो अलग अलग सेक्टर में काम करती है, कार का या हो गया पावर सप्लाई का, तो इसी प्रकार टाटा ग्रुप जो है वो म्यूचुअल फंड का भी काम करेगा। ICICI जो बैंक है वो तो बैंक है एक, तो उसका एक अलग ब्रांच खुला देते हैं जिसमें म्यूचुअल फंड का ही काम होगा। जिससे आप क्या करेंगे कि ICICI बैंक अकाउंट बना लिए, आप समझ लिए SIP करवा लिए, हर महीना समझ लिए 1,000 रुपया करके आप SIP करवा ले रहे म्यूचुअल फंड में, ICICI म्यूचुअल फंड में आप SIP करवा लिया, तो आपका बैंक से डायरेक्ट पैसा कट के ICICI म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। वहां से क्या होगा, ICICI जो म्यूचुअल फंड है, उसी से आपका पैसा स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट में लगेगा पैसा। तो ये आइडिया
लोगों को अच्छा लगा। तो इसी प्रकार म्यूचुअल फंड में सब पैसा लगा रहे हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया, इससे भी आप पैसा लगा सकते हैं। इसमें पैसा, जैसे आपका पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है तो अपने ब्रांच में जाइए, बोलिए मुझे एसबीआई का म्यूचुअल फंड खुलाना है। तो इससे क्या होगा, आपका डायरेक्ट पैसा कट के एसबीआई बैंक से एसबीआई लाइफ केयर म्यूचुअल फंड में चला जाएगा। वहां से क्या होगा, पैसा निवेश करेगा, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश कर। तो इसी प्रकार हर एक सेक्टर में, इसी समझ लीजिए दोस्तों, एक मोदी खाना दुकान है, उसमें हर एक सामान, जैसे किसान जैम, समझिए ये दुकान में किसान जैम बिक रहा है, वो भी दुकान में किसान जैम बिक रहा है, वो भी दुकान में किसान जैम बिक रहा है, तीनों दुकान में किसान जैम बिक रहा है, किंतु प्रोडक्ट एक ही है, किंतु नाम सबका अलग अलग। सब दुकान का अलग नाम होगा, कार्ति भंडार हो गया, गोपाल भंडार या लक्ष्मी भंडार हो गया। तो सब जो म्यूचुअल फंड का जो है, इसमें बहुत सारा कंपनी है, एसबीआई का है, आईसीआई बैंक का म्यूचुअल फंड, बहुत सारी कंपनी है। तो सब तो लगाते स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाते हैं, किंतु सबका कंपनी का नाम अलग अलग है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।